टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ओके, तो ये है टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में। मुख्यतः इसमें टाउन्स है, ठीक है, थोड़ा ट्रेडर्स है, मेजर टाउन है, फिर ट्रेडर है, फिर क्राफ्ट पर्सन है इस चैप्टर में। अभी इसमें बताया है कि टाउन जो है 3-4 तरह से हो सकते हैं। टाउन एक है टेम्पल, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव, एक है कमर्शियल, ठीक है। मतलब जिन जिन रीज़न से एक टाउन जो है डेवलप होता है, एक टेम्पल की वजह से होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, कमर्शियल पर्पस से एक टाउन आपका डेवलप हो गया। उसके बाद अगला टाउन जो है हमारा होगा एक पोर्ट टाउन होता है, ठीक है। ओके, पोर्ट टाउन में हमारे पास जैसे सूरत हो गया, कमर्शियल में हमारे पास सूरत भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव में तंजौर हो गया, टेम्पल में भी तंजौर हो सकता है। उसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी और भी हो सकती है टाउन की, जिसमें ये सारे इकट्ठे हों और जिसको बोलेंगे हम कंबाइंड टाउन बोलेंगे। इसके बाद अगला जो एग्ज़ाम्पल होगा, एग्ज़ाम्पल आप इसे कंबाइंड टाउन का माने या टेम्पल टाउन का माने, पर जो तंजौर था, तंजौर नहीं है, तंजावर है, तंजावर जो है एक अच्छा एग्जांपल है। ये किसके टाइम पे था? ये चोलास के टाइम पे था, जिसमें जो है दो थे मुख्यतः, तो है ना। चोलास की बात करेंगे तो एक राजा था, एक राजेंद्र था, ठीक है। तो जो ये आपका तंजावर जो बिल्ड किया था वो राजेंद्र ने किया, राजेंद्र वन ने। उसमें यहाँ पे एक टेम्पल टाउन डेवलप करने के लिए उसने तंजावर एक राजेंद्र ने क्या बनाया था, राजेंद्र तो सॉरी, उसका वो था, क्या बोलते हैं, लड़का था। ये टाउन बनाया था आपका राजा, ठीक है। राजा वन ने बनाया था, राजा ने मुख्यतः वन। फिर आपको पता है किससे, अगर इसके बाद एक नाम से और राजा आता तो राजा। तो राजा ने बनाया था राजा, ठीक है। राजेश्वरा टेम्पल बनाया उसने। राजा राजेश्वरा टेम्पल जो है कहाँ है? तंजावर में बनाया, जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। और इनका चोलास का जो मेन फोकस डाइटी कौन था? शिवा भी इन द फॉर्म ऑफ लिंगा, विच मीन्स टेम्पल में क्या था? एक शिवलिंग था। तो ये एक शिवलिंग वाला टेम्पल था, ठीक है। उसके बाद जो है ये तो इसमें एक मंदिर की मुख्यता थी कि इसमें जो है टेम्पल था, तो इसको जो है एक क्या कहते हैं, टेम्पल टाउन में बोल सकते थे। पर इसमें एक फीचर और भी था कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता था। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब वर्क का मतलब है कि जो टेम्पल में मंडप थे, ठीक है, मंडप बहुत बड़े थे, बिग मंडप, उसमें जो है उससे जो है राजा जो है अपने ऑर्डर्स दिया करता था, ठीक है। तो वहाँ से ऑर्डर्स भी देते थे और अपना वहाँ पे कोर्ट भी चलाता था। ऑर्डर एंड कोर्ट करता था वहाँ पे, मतलब इसको बोलते कोर्ट चलाता था। रन्स हिज कोर्ट एंड गिव्स ऑर्डर। ओके, फिर उसके बाद जो हमारा है कमर्शियल, ये एक कमर्शियल टाउन भी था करके। कैसे? इसकी 4 तंजावर टाउन की जो है, पहला तो ये टेम्पल हो गया। टेम्पल टाउन कैसे था?
ये इसमें एक राजा राजेश्वर टेम्पल था जो मतलब बहुत ही फेमस टेम्पल हुआ। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि वहाँ मंडप में से वो जो है कोर्ट चलाता था और अपना ऑर्डर्स वगैरह देता था। कमर्शियल टाउन इसलिए था क्योंकि वहाँ पे जो मार्केट थी ग्रेन्स, स्पाइस और क्लॉथ की, इसमें क्या थी, ग्रेन्स, स्पाइसेस, क्लॉथ्स एंड ज्वेलरीज, ये बहुत जो है फ्लरिशिंग था। ये जो मार्केट जो है बहुत फ्लरिशिंग मार्केट था, ठीक है। यहाँ पे मतलब ट्रेड वगैरह बहुत होता था, तो ये एक वही है। इसमें ट्रेडर्स आपस में एक्सचेंज गुड्स बहुत ज़्यादा करते थे। इसके बाद ये एक मैन्युफैक्चरिंग भी टाउन भी था। क्यों, यहाँ पे वी हैव आर्टिशंस, ओके, एंड स्कल्पचर्स, आर्टिशंस एंड स्कल्पचर्स, ठीक है। आर्टिशंस में हमारे पास जो कम्युनिटी काम करती थी, सालीवा वीवर्स, मुख्यतः ये जो है कपड़ों का काम करती है, टेक्सटाइल्स एंड क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का ये सलीवा कम्युनिटी एक वीवर्स थी। स्कल्प्टर्स जो थे उनको हम बोलते थे स्थापतीस, उन्हें हम कहेंगे स्थापतीस। स्कल्प्टर्स को हम बोलते थे स्थापतीस, जो ब्रॉन्ज के वो बनाते थे मूर्तियाँ, ठीक है, मूर्तियाँ और घंटियाँ। इसमें हमारे ब्रॉन्ज के जो है आइडल्स, बेल्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारे काम जो है स्थापतीस बनाते थे। इसी में तंजावर एक से सिटी में, तब तंजावर जो हमारा हो गया वो हमारा टेम्पल भी हो गया, ठीक है। टेम्पल टाउन ऐसा राजा राजेश्वर टेम्पल था, उससे फ्लरिशिंग हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव था, कोर्ट वहाँ राजा अपना कोर्ट वहाँ चलाता था, मंदिर के मंडप में चलाता था, वहाँ से ऑर्डर इशू करता था। कमर्शियल एक टाउन भी था, वहाँ पे ग्रेन, स्पाइसेस, क्लॉथ वगैरह की ट्रेडिंग हुआ करती थी, जो एक फ्लरिशिंग मार्केट था। और मैन्युफैक्चरिंग भी था, क्योंकि आर्टिशंस जो है जो सलीवा कम्युनिटी के थे वो जो है टेक्सटाइल्स, क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर करते थे। और स्कल्प्टर्स जो थे जिन्हें स्थापतीस कहा जाता था, वो ब्रॉन्ज के आइडल और घंटियाँ, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाया करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास और एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे कि जो एग्ज़ाम्पल टेम्पल के अराउंड बिल्ट हुए, जो टाउन्स जो है टेम्पल्स के अराउंड बिल्ट हुए, उसके एग्ज़ाम्पल है भिला, क्या नाम था, भिला स्वामी। भिला मतलब भील से अगर आप निकालेंगे तो इसका जो मतलब हुआ भील या विदिशा, ठीक है। अब विदिशा अगर आपको मालूम है कि विदिशा एक रेंज भी आती है, माउंटेन रेंज भी होती है, तो ये कहाँ होती है, एमपी में। तो ये टेम्पल जो है कहाँ था, एमपी में डेवलप हुआ। ये एग्जांपल ऑफ टेम्पल टाउन है। भिला स्वामी एक है। उसके बाद हमारे पास है कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम एंड एक और है तमिलनाडु में, मदुरई शायद, हाँ, कांचीपुरम एंड मदुरई है, ये है तमिलनाडु में। उसके बाद अगला टाउन है हमारे पास एक तिरुपति, या तिरुपति बालाजी मंदिर जो होता है आपका, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये जो एग्जांपल है जो टेम्पल टाउन बिल्ड हुए। अब इसके बाद पिलग्रिमेज सेंटर जो होते हैं, पिलग्रिमेज सेंटर, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं पिलग्रिमेज सेंटर, जो है तीर्थ स्थान। इनमें जो है जो डेवलप हुए उनमें जो है मुख्यतः जो है एक वो था आपका, जिसमें जो
एग्जाम्पल दिया गया है वो है वृंदावन। ठीक, वृंदावन कहाँ है? यूपी में है, ये डेवलप हुआ। एक वृंदावन एग्जाम्पल है, तिरुवंतमलई है, तिरुवन्नमलई। एक है तिरुवन्नमलई, ठीक है, तमिलनाडु में। तिरुवन्नमलई, अजमेर, अजमेर राजस्थान में, चौहान्स के अंडर था। ठीक है, वहाँ पे चौहान्स थे, चौहान्स ने बाद में दिल्ली बनाई। ठीक, हाँ ठीक ठीक, फिर दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली के बाद फिर उसके बाद वहाँ पे वो आ गए क्या कहते हैं अपने तुर्क शासक। ये एक इसका एग्जाम्पल है जो अजमेर, हाँ अजमेर में भी दिया गया है। अजमेर बाद में एक सूबा बन गया। सूबा क्या था? एक प्रोविंस था जिसमें एक गवर्नर होता था। ठीक है, जिसमें गवर्नर होता है, गवर्नर को हम बोलते हैं सूबेदार बोलते हैं। ठीक, तो ये इसमें क्या कहते हैं डेवलपमेंट्स हुए। अजमेर एक अच्छा जिसमें एग्जाम्पल भी है, जिसमें को एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिटीज़ है। ठीक, था चौहान के अंदर, पर उसमें एक जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। ठीक है, तो उनका भी वहाँ पे दरगाह भी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वहाँ पे। और अजमेर के पास एक लेक है जिसे हम कहते हैं पुष्कर, जो पहले से एक डेस्टिनेशन साइट रहा था जहाँ पे लोग जो है अट्रैक्ट होते थे। ओके।